Good morning all of you. Today we will discuss about differentiation. आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है अकॉर्डिंग टू 11th, अकॉर्डिंग टू 12th, कि 12th में भी मोस्टली मैथ्स का पार्ट डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से ही है। और फिजिक्स में जो भी डेरिवेशन हम करेंगे 12th में, सब में हमको मेनली डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ही करना रहता है। आगे कॉलेज के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, हर जगह आपको डिफरेंशिएशन ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो डिफरेंशिएशन के लिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ओके, सबसे पहले आता है वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो क्या होता है वेरिएबल एंड कांस्टेंट? तो सच नंबर्स or quantities whose value changes time to time and place to place is called variables। ऐसे नंबर्स या ऐसी क्वांटिटीज या ऐसी वैल्यूज जिनकी वैल्यू टाइम के साथ में या प्लेस के साथ में चेंज होती रहती है, उसको हम बोलेंगे वेरिएबल्स। इसके बाद आता है कांस्टेंट। Such numbers or such quantities whose value does not change with time to time or place to place is called constant। ऐसे नंबर्स या ऐसी क्वांटिटीज जिसकी वैल्यू टाइम के साथ और प्लेस के साथ चेंज नहीं होती है, उसको बोलते हैं कांस्टेंट। गॉट इट? अब इसके बाद जैसे हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन का साइन होता है d/d। जैसे हर चीज का एक साइन, एक सिंबल फिक्स है। ये साइन होता है प्लस, ये माइनस, ये मल्टीप्लाई, ये डिवाइड। जैसे हर चीज का एक साइन, एक सिंबल होता है, सिमिलरली डिफरेंशिएशन का साइन होता है d/d। इसका मतलब हमको वहां करना है डिफरेंशिएशन। और d/dx सपोज इस टाइप से लिखा है, मतलब जो ये x है ये होता है वेरिएबल। जो d/d के साथ में डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, जो नीचे डिवाइड में d के साथ में लिखा हुआ है, सिर्फ उसी का डिफरेंशिएशन करना, सिर्फ वही वेरिएबल होता है। इसको छोड़ के कोई भी नंबर हो, कोई भी क्वांटिटी हो, कोई भी अल्फाबेट हो, सब रहेगा हमारा कांस्टेंट। गॉट इट? डिफरेंशिएशन का साइन होता है d/d और d के साथ नीचे जो भी क्वांटिटी, नंबर या अल्फाबेट रहेगा वो रहेगा हमारा वेरिएबल। उसी का हमको डिफरेंशिएशन करना रहेगा और इसको छोड़ के सब रहता है कांस्टेंट। ये तो थी डिफरेंशिएशन के बारे में बात। आज डिफरेंशिएशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर्मूलेस। तो सबसे पहले आप इसके फॉर्मूलेस लिख लीजिए। इसके फॉर्मूलेस देख लीजिए क्या क्या होते हैं। इसमें फर्स्ट वन है d/dx ऑफ c। c मतलब कांस्टेंट। ये कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी वेरिएबल, सॉरी कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, उसको बोलेगा c। मतलब x को छोड़ के कोई भी क्वांटिटी, कोई भी अल्फाबेट, कोई भी नंबर बोलेगा हमारा कांस्टेंट। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। आफ्टर दैट d/dx ऑफ x, d/dx ऑफ x और x का डिफरेंशिएशन 1। सिमिलरली d/dx ऑफ √x, √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x। सिमिलरली d/dx ऑफ x raised to the power n। n कोई भी नंबर हो सकता है या कोई अल्फाबेट हो सकता है जो कि x की पावर में है, और x की पावर n का डिफरेंशिएशन n x raised to the power n-1। फिफ्थ वन इज d/dx ऑफ e raised to the power x। e raised to the power x का डिफरेंशिएशन e raised to the power x ही होता है। आफ्टर दैट d/dx ऑफ
log e बेस x, log e बेस x का डिफरेंशिएशन 1 upon x, then d upon dx of log a बेस x। ध्यान रखिएगा log में दोनों चीजों का, नीचे बेस में यहाँ e है तो log e बेस x होता है 1 upon x, लेकिन e की बेस में यहाँ क्या आ गया है a, log a बेस x। ये a भी हो सकता है या a की बेस में कोई नंबर भी हो सकता है, तो d upon dx of log a बेस x, इसका डिफरेंशिएशन 1 upon x log e बेस a। Similarly at d upon dx of a raised to the power x, ये a हो सकता है या ऐसे कोई नंबर भी हो सकता है। इट मीन्स किसी भी कांस्टेंट की पावर में अगर x है तो इसका फॉर्मूला a raised to the power x log a बेस e। then 9th d upon dx of sin x का डिफरेंशिएशन cos x, then d upon dx of cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, after that d upon dx of tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। ये हो गया साइन cos और tan के डिफरेंशिएशन। इसके बाद d upon dx of cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x into cot x, then d upon dx of sec x का डिफरेंशिएशन sec x into tan x, after that d upon dx of cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x। ये कुछ फॉर्मूलेस थे और ये ट्रिग्नोमेट्रीज के। इसके बाद डिफरेंशिएशन में आते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस। तो ये एक बार देख लीजिए अच्छे से, या नोट कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन टोटली फॉर्मूलेस पर ही डिपेंडेंट है। फॉर्मूले के बिना हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। हम देखते हैं इसके इनवर्स वाले फॉर्मूलेस। ठीक है, अब इसके इनवर्स वाले फॉर्मूले देखिए। फर्स्ट वन इज d upon dx of sin इनवर्स x। sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 upon under the root 1 minus x square। सेकंड d upon dx of cos इनवर्स x। अब cos इनवर्स x का फॉर्मूला -1 upon under the root 1 minus x square। थर्ड वन d upon dx of tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का हो जाएगा 1 upon 1 plus x square। then d upon dx of cosec इनवर्स x। cosec इनवर्स x का -1 upon x under the root x square -1। then d upon dx of sec इनवर्स x। sec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 upon x under the root x square -1।
कोसेक इनवर्स और सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन सेम होता है। सिर्फ फर्क ये है कोसेक इनवर्स एक्स में माइनस आता है और सेक इनवर्स एक्स प्लस में। देन 6 d अपॉन dx ऑफ cot इनवर्स x, cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कुछ थे डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूलेस। इसके बाद दो रूल और होते हैं, दो फॉर्मूले और होते हैं। फर्स्ट वन इज प्रोडक्ट रूल। अगर कोई भी दो डिफरेंशिएशन के वेरिएबल्स मल्टीप्लाई में है, प्रोडक्ट में है, तो हम वहां लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। तो क्या होते हैं देखिए, d अपॉन dx ऑफ u इंटू v, दोनों मल्टीप्लाई में u एंड v। तो इसका डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज d अपॉन dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन। प्रोडक्ट रूल होता है हमारा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। इसके बाद आता है हमारा डिवाइड रूल, d अपॉन dx ऑफ u अपॉन v। अगर कोई भी दो डिफरेंशिएबल वेरिएबल्स डिवाइड में है तो इसमें हम लगाएंगे डिवाइड रूल। और डिवाइड रूल होता है डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, इट मीन्स v का होल स्क्वायर। फिर डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। ये होता है डिवाइड रूल। फिर से देख लीजिए, अगर दो वेरिएबल्स डिवाइड में है तो वहां लगाएंगे डिवाइड रूल। और हमारा डिवाइड रूल होता है डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। तो आज हम लोगों ने पढ़ा है डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेस और वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में। अब हमारी नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखेंगे इसको सॉल्व करने की मेथड क्या है, कैसे सॉल्व किया जाता है। तब तक के लिए जय हिंद।